गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का फिर से वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके बाई मयंक सर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर राजस्थान इतिहास कर रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान के प्रमुख फारसी लेख। ठीक है, फारसी लेखों में अढ़ाई दिन का झोपड़ा से लेकर तारागढ़ तक के जो लेख हैं इन सबको हम कवर करेंगे। ठीक है, फारसी लेखों से भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो बिना समय को खराब किए हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला आज का लेख है उसका नाम है अढ़ाई दिन के झोपड़े का लेख। ठीक है, ये जितने भी लेख हैं सब फारसी लैंग्वेज में लिखे गए हैं। ठीक है, तो अढ़ाई दिन के झोपड़े की अगर लेख की बात की जाए तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा, सबसे पहली बात तो ये है कि अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है ये लेख कब का है, तो ये लेख है सन 1200 ईस्वी का। ठीक है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहां पड़ता है, तो ये पड़ता है अजमेर में। ठीक है, देखो ये जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है, इस अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण, अढ़ाई दिन के झोपड़े का जो निर्माण है वो किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। ठीक है, और ये जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये राजस्थान की पहली तुर्क मस्जिद है। ठीक है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है ये राजस्थान की पहली तुर्क मस्जिद है। तुर्क मस्जिद कह लो, राजस्थान की पहली मस्जिद कह लो, एक ही बात है। तो राजस्थान की पहली तुर्क मस्जिद या राजस्थान की पहली मस्जिद कौन सी हो गई, अढ़ाई दिन का झोपड़ा हो गई। इसका निर्माण जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। ठीक है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है ये मूल रूप से एक संस्कृत पाठशाला थी जिसका नाम था कंठाभरण, और इस पाठशाला का जो निर्माण है वो करवाया गया था विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। जब मैंने आपको चौहान वंश पढ़ाया है तो चौहान वंश में अढ़ाई दिन के झोपड़े के बारे में बहुत ही विस्तार से मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो बस यहां पर मेंशन कर लेते हैं कि यह विग्रहराज फोर्थ द्वारा बनाई गई संस्कृत पाठशाला थी। संस्कृत पाठशाला थी। ठीक है, इस संस्कृत पाठशाला का नाम क्या था, कंठाभरण पाठशाला। ठीक है, इसी पाठशाला को तोड़कर कालांतर में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण किया गया। ठीक है, तो अढ़ाई दिन के झोपड़े का जो लेख है वो अढ़ाई दिन के झोपड़े की दीवार के पीछे लिखा गया है। दीवार के पीछे की तरफ लेख लिखा गया है। ठीक है, इसी को ही अढ़ाई दिन के झोपड़े का लेख कहा गया है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है यहाँ पर अढ़ाई दिन का उर्स लगता है जो 2.5 दिन चलता है। किसका उर्स लगता है, तो पंजाब शाह पीर बाबा, पंजाब शाह पीर बाबे का यहां पर उर्स लगता है, और ये जो उर्स है ये 2.5 दिन चलता है, इसीलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ गया। ठीक है, 16 खंभों पर ये स्थित है। ये जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है ये 16 खंभों पर स्थित है, इसीलिए इसे 16 खंभों का महल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये मेन बात होगी। एक बात और अढ़ाई दिन के झोपड़े के बारे में ध्यान रख लेना कि अढ़ाई दिन के झोपड़े का जो लेख है यह राजस्थान का पहला, यह राजस्थान का पहला फारसी लेख है। ठीक है, यह बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा राजस्थान की पहली मस्जिद है और अढ़ाई दिन के झोपड़े की दीवार पर जो लेख लिखा गया है वो राजस्थान का पहला फारसी लेख है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया, राजस्थान की पहली तुर्क मस्जिद है, विग्रहराज चतुर्थ द्वारा बनाई गई संस्कृत पाठशाला थी जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा तोड़ा गया, और यहीं पर अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण किया गया। 16 खंभों पर खड़ा है, इसीलिए इसे 16 खंभों का महल कहा जाता है। और इसकी क्या बात याद रखनी है कि यहाँ पर पंजाब शाह पीर बाबा का अढ़ाई दिन का उर्स लगता है, इसीलिए इसका नाम अढ़ाई दिन का झोपड़ा पड़ गया।
ठीक है, ये लेख कब का है? तो 1200 ईस्वी का है। कहां से प्राप्त हुआ है? तो अजमेर से प्राप्त हुआ है। ये मेन बातें हो गई, ठीक है। और ये राजस्थान का पहला फारसी लेख है। तो ये सब बातें हो गई अढ़ाई दिन के झोंपड़े से रिलेटेड, ठीक है। दूसरा जो हमारा लेख है उसका नाम है दरगाह बाजार मस्जिद का लेख। दरगाह बाजार मस्जिद का जो लेख है ये भी अजमेर का ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो है दरगाह बाजार का लेख। नेक्स्ट है दरगाह बाजार का लेख, ठीक है। कब का है ये? तो ये है 1652 का। कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है अजमेर, ठीक है, अजमेर में स्थित है। ये जो दरगाह बाजार का जो लेख है, इस लेख में से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो इस लेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि ये जो दरगाह बाजार मस्जिद है, दरगाह बाजार, यहां पर एक दरगाह बाजार मस्जिद है, इसी मस्जिद के अंदर ये लेख लिखा हुआ है, ठीक है। दरगाह बाजार मस्जिद में ही लेख लिखा हुआ है। ये लेख क्या कहता है? ये लेख कहता है कि इस दरगाह बाजार मस्जिद का निर्माण 1652 में किया गया तानसेन की पुत्री के द्वारा, ठीक है। तो जानकारी क्या मिलती है? तो इस लेख से जानकारी मिलती है कि दरगाह बाजार मस्जिद का निर्माण, दरगाह बाजार मस्जिद का निर्माण तानसेन की पुत्री, तानसेन था ना संगीतकार, तानसेन की पुत्री तिलोकदी, तिलोकदी के द्वारा किया गया, ठीक है। एक ही बात ध्यान रखनी है, इसके अलावा इसमें कोई ध्यान नहीं रखना। कब का है? 1652 का है। कहां? अजमेर, ठीक है। क्या नाम है? दरगाह बाजार मस्जिद में है, और दरगाह बाजार मस्जिद के अंदर ये लेख लिखा गया है, इसलिए इसका नाम दरगाह बाजार मस्जिद लेख पड़ गया है। किसके द्वारा मस्जिद और लेख का निर्माण किया गया? तो वो भी ध्यान रख लेना है, तानसेन की पुत्री त्रिलोकदी के द्वारा, ठीक है, इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट जो है वो है शाहजहानी मस्जिद का लेख। शाहजहां के द्वारा निर्मित ये मस्जिद है, इसी मस्जिद में ये लेख है, फारसी लेख, इसीलिए इसे शाहजहानी मस्जिद का लेख कहा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो है शाहजहानी मस्जिद, ठीक है। इस मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा किया गया, शाहजहां द्वारा किया गया, ठीक है। देखो शाहजहां जो है वो चित्तौड़ विजय करके आया, चित्तौड़ विजय करके आया और कुछ समय अजमेर में रहा। तो चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में शाहजहां ने कहा कि मैं एक अजमेर में मस्जिद का निर्माण करवाऊंगा, ठीक है। जैसे ही मैं शासक बनूंगा तब मैं इस मस्जिद का निर्माण कराऊंगा। तो जैसे ही शाहजहां शासक बना तो शाहजहां ने शासक बनते ही इस मस्जिद का निर्माण करवाया, ठीक है। और साथ में यहां पर एक फारसी लेख भी लिखवाया, ठीक है। तो यहीं पर हम लिख लेते हैं कि खुर्रम, खुर्रम यानी कि शाहजहां ने चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में अजमेर में मस्जिद बनाने का वादा किया था, ठीक है, वादा किया था। फिर जब ये शासक बना तो खुर्रम शाहजहां के नाम से गद्दी पर बैठा था, शासक बना। शासक बनने के बाद में इसने अजमेर के अंदर शाहजहानी मस्जिद का निर्माण करवाया। तो ये मस्जिद कहां पर है? तो ये मस्जिद और ये जो लेख है ये है अजमेर में, ठीक है। इसी मस्जिद में ये लेख लिखा हुआ है। अब इससे क्या जानकारी मिलती है? तो इससे हमें
शाहजहां के काल की, शाहजहां कालीन सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जानकारी मिलती है, राजनीतिक जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये हो गई शाहजहानी मस्जिद का लेख। इसकी जो डेट है वो क्लियर नहीं है, इसीलिए मैं डेट यहां नहीं लिखवा रहा हूं। किताबों में आपको अलग अलग देखने को मिलेगी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जिन डेटों पर विवाद होता है उन डेटों के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसकी डेट पर विवाद है, आपको 3-4 तरह की डेटें मिलेगी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कहां पर है, अजमेर में। ठीक है, नेक्स्ट जो लेख है वो है चित्तौड़गढ़ का फारसी लेख। नेक्स्ट जो है हमारा लेख उसका नाम है चित्तौड़गढ़ का फारसी लेख। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ फारसी लेख। कब का है, तो यह है 1321 से लेकर 1325 के बीच में, 1321 से लेकर 1325 के बीच में ये लेख लिखा गया है। ठीक है, इसकी भाषा की बात की जाए तो इसकी भाषा है फारसी, फारसी भाषा। यह लेख सुल्तान गयासुद्दीन, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन के काल का है। ठीक है, जानकारी क्या मिलती है इस लेख से, क्या जानकारी मिलती है, तो इस लेख से हमें, इस लेख से तुगलक कालीन जानकारी मिलती है, तुगलक, तुगलक कालीन जानकारी मिलती है। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक के काल का है, तो तुगलकों की जानकारी देने वाला लेख कौन सा हो गया, चित्तौड़गढ़ का फारसी लेख हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो लेख है उसका नाम है धाईबी पीर दरगाह का लेख। ये भी कहां पर पड़ता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ये भी कहां का है, चित्तौड़गढ़ का। नेक्स्ट वाला भी धाईबी पीर दरगाह जो है ये भी चित्तौड़गढ़ की है। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ में ही है धाईबी पीर का लेख। तो नेक्स्ट आ गया हमारे धाईबी पीर दरगाह लेख। धाईबी पीर दरगाह लेख कहां है, तो यह है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। ठीक है, और अगर बात की जाए कब का है, तो यह है 1325 का लेख है। ठीक है, भाषा की बात की जाए तो इसकी भाषा है फारसी। ठीक है, क्या जानकारी मिलती है इससे, हमें क्या जानकारी मिलती है, तो इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद कर दिया गया था। किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, इससे जानकारी मिलती है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम खिजराबाद कर दिया गया था, खिजराबाद कर दिया गया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीता था। चित्तौड़गढ़ का पहला साका हुआ था, रावल रतन सिंह के साथ में अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध हुआ था। बहुत अच्छे से मैंने आपको वहां पढ़ाया है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा हो जाता है, नियंत्रण हो जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम बदलकर खिजराबाद कर देता है और इसे अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप देता है। ठीक है, तो ये जानकारी हमें कहां से मिल रही है, धाईबी पीर दरगाह से मिल रही है। मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना इस लाइन को, एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, धाईबी पीर दरगाह लेख के बाद में अगला जो लेख है उसका नाम है बरबंद का लेख।
ठीक है, अगला लेख कौन सा हो गया? बरबंद का लेख। बरबंद कहां पड़ेगा? तो बयाना भरतपुर में पड़ेगा। नेक्स्ट जो लेख है उसका नाम है बरबंद का लेख। बरबंद का लेख कब का है? तो ये है 1613-14 का। कहां पड़ता है? तो बरबंद पड़ता है बयाना भरतपुर में। ठीक है, यह है मुगल बादशाह जहांगीर के काल का लेख है। ठीक है, अब इस लेख से हमें क्या जानकारी प्राप्त हो रही है? तो इस लेख से हमें यह जानकारी प्राप्त हो रही है कि जहांगीर की माता, जिनका नाम था मरियम उजमानी या फिर इनको ही कहा जाता है हरकाबाई, अकबर की पत्नी, इसके द्वारा बरबंद में एक बाग और तालाब का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, इसलिए लेख ये जानकारी देता है। क्या जानकारी देता है? कि अकबर की बेगम मरियम उजमानी या फिर हरकाबाई द्वारा यहां एक बाग एवं तालाब का निर्माण किया गया। तालाब का निर्माण किया गया। ठीक है, ये जानकारी कौन दे रहा है? बरबंद का लेख दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो लेख है उसका नाम है जहांगीरी महल का लेख। जहांगीरी महल का निर्माण जो है वो जहांगीर के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, कहां करवाया गया है? तो पुष्कर अजमेर में कराया गया और इसी जहांगीरी महल में ये लेख लिखवाया गया। फारसी भाषा का लेख है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो है जहांगीरी महल का लेख। कब का है? तो यह है 1615 का। कहां से प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है पुष्कर अजमेर से। ठीक है, यह लेख जहांगीर के काल का है। मुगल बादशाह जहांगीर के काल का है। जानकारी क्या मिल रही है? तो इससे हमें दो जानकारियां मिलती है। पहली जानकारी तो मिलती है कि जहांगीर ने मेवाड़ को जीता, मेवाड़ विजय की जानकारी मिलती है जहांगीर की। और दूसरी जानकारी मिलती है प्रथम मेवाड़ मुगल संधि की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो पहली जानकारी क्या मिलती है? जहांगीर के मेवाड़ विजय की जानकारी, मेवाड़ विजय की जानकारी मिलती है। और दूसरी क्या जानकारी मिलती है? दूसरी जानकारी मिलती है प्रथम मेवाड़ मुगल संधि का उल्लेख। पहली जो मुगल मेवाड़ संधि हुई थी उसका उल्लेख भी कहां किया गया है? तो जहांगीरी महल के लेख में किया गया है। फारसी भाषा का यह लेख है, इसके अंदर इसका उल्लेख किया गया है। प्रथम मेवाड़ मुगल संधि जो है ये 1615 में हुई थी। किस किस के बीच हुई? तो जहांगीर और अमर सिंह, अमर सिंह फर्स्ट। अमर सिंह फर्स्ट कौन था? महाराणा प्रताप का पुत्र था। तो इन दोनों के बीच में ये प्रथम मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। इस प्रथम मेवाड़ मुगल संधि का जो उल्लेख है वो कहां किया गया है? जहांगीरी महल के लेख में किया गया है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो लेख है उसका नाम है शाहबाद का लेख। शाहबाद कहां पड़ेगा? तो शाहबाद मस्जिद बारा। नेक्स्ट जो लेख है उसका नाम है शाहबाद का लेख। ठीक है, शाहबाद का लेख कब का है? तो यह है 1679 का। कहां से प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है शाहबाद मस्जिद बारा से।
ठीक है, जानकारी क्या मिल रही है इससे? तो इससे हमें औरंगजेब के काल में वसूल किए जाने वाले विभिन्न करों की जानकारी मिलती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रख लेना कि इसमें औरंगजेब के काल में वसूल किए जाने वाले करों का उल्लेख है, करों का उल्लेख है। ठीक है, शाहबाद लेख के बाद में नेक्स्ट जो लेख है वो है तारागढ़ का लेख। तारागढ़ का जो लेख है ये तारागढ़ दुर्ग के अंदर ही लिखा गया है। तारागढ़ का लेख, तारागढ़ का लेख कब का है? तो ये है 1813 का। ठीक है, कहां से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है तारागढ़ दुर्ग अजमेर से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तारागढ़ दुर्ग अजमेर से प्राप्त हुआ है। देखो तारागढ़ दुर्ग जो है अजमेर वाला, इस तारागढ़ दुर्ग के अंदर एक मस्जिद है। तारागढ़ दुर्ग के अंदर एक मस्जिद है जिनका नाम है सैयद हुसैन मस्जिद। ठीक है, सैयद हुसैन मस्जिद है। इस सैयद हुसैन मस्जिद की दीवार पर यह लेख जो है वो लिखा गया है। इस लेख की भाषा कौन सी है? तो इस लेख की भाषा है फारसी। फारसी भाषा का ये लेख है। जानकारी क्या मिलती है इससे? इस लेख से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो इस लेख से हमें दो जानकारी मिलती है। पहली जानकारी तो ये मिलती है कि सैयद हुसैन मस्जिद की दालान का जो निर्माण है वो करवाया गया था मराठा सरदार गुमान जी के द्वारा। ठीक है, पहली जानकारी क्या मिल रही है कि इस मस्जिद मतलब कौन सी मस्जिद? सैयद हुसैन मस्जिद। इस मस्जिद के दालान का निर्माण मराठा सरदार गुमान जी के द्वारा किया गया। गुमान जी द्वारा किया गया। ठीक है, और दूसरी जानकारी क्या मिल रही है? तो दूसरी जानकारी ये मिल रही है कि यह जो लेख है यह मराठों की धार्मिक सद्भावना का प्रतीक है। ठीक है, यह मराठों की धार्मिक सद्भावना का प्रतीक है। धार्मिक सद्भावना का प्रतीक है। तो यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा लेख मराठों की धार्मिक सद्भावना का प्रतीक है? तो कौन सा लेख हो जाएगा? तारागढ़ का लेख हो जाएगा। ठीक है, आजकल इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं लीक से हटकर। जो ट्रेडिशनल जीके है वो आजकल नहीं पूछी जाती है। तो ये नए टॉपिक है, इनको आप लोग कवर करो। इनमें से ही आजकल ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहां तक ही लेंगे। इसके साथ ही हमारे जो राजस्थान के फारसी लेख हैं वो समाप्त होते हैं और आज की क्लास को हम यही विराम देंगे। होप आप लोगों को समझ में आया। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और अपने कर्तव्य पथ पर यूं ही बढ़ते रहिए। देखिए, जो आपको नोट्स कराए जा रहे हैं इनको आप कर लीजिए। इसके बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। न आपको किसी बुक की जरूरत है, न आपको अदर कोई नोट्स पढ़ने की जरूरत है। जो आपको करवाया गया है इसको पढ़ लीजिए, मोर देन इनफ है। इसके बाहर एग्जाम में कहीं नहीं जाएगा। 80 से 90% क्वेश्चन इसी में से आएंगे। ठीक है जी, ओके, बाय बाय।